फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग का पेपर फर्स्ट है या सेकंड है, तो आप लोग को दोनों पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग के सीडीपी का पार्ट है, लेकिन यहाँ से आप लोग के पेडागोजी वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है। तो इनके सिद्धांत का नाम क्या था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे यहाँ पे देखिए कहा है कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। आगे देखिए इसमें इस विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है, यानी संज्ञानात्मक विकास का। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और आसपास पड़ोसी के बच्चों पर संज्ञानात्मक संज्ञान मानसिक विकास का अध्ययन किया था। तो यहाँ से आपके कथन और कारण वाले में क्वेश्चन बन जाएगा कि जीन पियाजे जिन बच्चों पे प्रयोग किए थे वो बच्चे कौन थे। तो वो बच्चे उन्हीं के थे या उनके आसपास के बच्चे थे। जीन पियाजे के सिद्धांत को अवस्था के सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने विकास के कई अवस्थाएं बताई, जैसे संवेदी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त अवस्था है, अमूर्त अवस्था है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे का मानना है कि तरीके से बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में धारण बना लेते हैं। तो जो जीन पियाजे थे ये बच्चों को छोटे वैज्ञानिक माने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों को वैज्ञानिक के रूप में देखा था। तो वो जीन पियाजे थे। परिभाषा क्या है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक तथा सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यानी बच्चे जब तक उस कार्य को नहीं कर लेंगे तब तक वो आपके कहने से नहीं मानते। जैसे कि एक छोटा बच्चा यहाँ पे और यहाँ पे एक लैंप जल रहा है। जब आप कहेंगे कि नहीं इस पे हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानेगा, उसको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने इस पे हाथ धरेगा और हाथ जल जाएगा, उसके बाद वो अपना हाथ हटा लेगा और फिर दोबारा उस पे हाथ नहीं रखेगा। यानी उनका कहना है कि वो वैज्ञानिक की तरह से उसका प्रयोग कर लिया है, उसके बाद ही उसको मान रहा है। तो यह जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें यह कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अनुकूलन यानी एडॉप्शन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अगर कोई भी वस्तु है या अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहां जहाँ पे हम लोग को जैसा रहना पड़ता है हम उस हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप लोग मौसम का ही लीजिए, गर्मी में हम लोग गर्मी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ठंडी में ठंडी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो हम लोग वो अनुकूलन हो जा रहे हैं, वातावरण के अनुसार ही अपने आप को ढाल ले रहे हैं। तो वही एडॉप्शन होता है कि जो वातावरण के अनुसार अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले। आगे देखिए इसमें कहा गया है कि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं। जैसे कि मनुष्य पर्यावरण के अनुकूलन होते हैं, वैसा ही उनका चिंतन भी उन परिवर्तन के अनुकूल होता है जो भी वे अनुभव करते हैं। अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रिया समायोजित और समावेशन होता है। तो जब हम अनुकूलन हमारे अंदर आता है तो उसमें दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो समायोजन होती है और एक समावेशी होती है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, इसमें देखिए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास दो प्रक्रियाएं संतुलन और अनुकूलन से होता है। अनुकूलन में दो उप क्रियाएं समायोजन और आत्मसातकरण कहलाती है। अनुकूलन में स्थिति जन्य मांगों को पूरा करने के लिए बच्चों का परिवर्तन शामिल होता है। तो एक होता है समायोजन और एक होता है समावेश। तो यहाँ पे कहा गया एक आत्मसात करना, यानी कुछ पुराने ज्ञान है हम उसमें देख के कुछ जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुत्ते का एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक बच्चा एक कुत्ते को देखता है तो दूसरे जब कुत्ते को देखेगा तो उसको वो पहचान जाएगा। यहीं पे देखिए आत्मसातकरण और समायोजन यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने वर्षों की अवधि में बच्चों का आकलन किया था और साथ ही कहा कि मानव व्यवहार भौतिक पर्यावरण के अनुकूल का एक
कार्य होता है। आगे देखिए, जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए समायोजन, आत्मसात्मीकरण, स्कीमा क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर संतुलन के 4 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया था। समायोजन आत्मसातकरण की प्रक्रिया पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का मूल आधार बना। आगे देखिए, इसमें आत्मसात में क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है कि आत्मसात्मीकरण नई वस्तुओं या विचारों को समझने के मौजूद क्षमता के साथ समझना। यहाँ पे आत्मसात्करण हमें समावेश भी कह सकते हैं। यह हमारे पहले से मौजूद स्कीमा, अब स्कीमा समझिए क्या, जैसे कि यह हमारा ब्रेन है और इसमें हमने पहले कोई वस्तु देख लिया, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अभी वो कुछ नहीं देखा है, लेकिन जब उसके पास आपने एक मोबाइल रखा, उसको मोबाइल दिया, मोबाइल बच्चा लिया, तो उसके इस मस्तिष्क में उसका स्कीमा बन गया है, नहीं उसका फिगर बन गया है। और वो कभी भी उसको देखेगा तो उसका माइंड एकदम क्लिक करेगा, हाँ ये मैंने देखा, ये मोबाइल ही है। तो स्कीमा का मतलब कि हमारे दिमाग में कोई भी चीज का एक चित्र जब हम पहली बार उसको देखते हैं तो बन जाता है, और जब फिर हम उसको दोबारा देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं, तो इसको हम स्कीमा, तो वही कहा गया है कि स्कीमा बन जाता है। जानकारी लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह वह तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति पूर्व मौजूद मानसिक संरचनाओं में बिना किसी बदलाव के किए जानकारी लेता है और उसको व्याख्या करता है। आत्मसातकरण का मतलब होता है कि अगर हम एक बच्चा है, बच्चे ने कुत्ते को देखा है, फिर वो दूसरा कुत्ता देखेगा तो उसको कुत्ते का कलर कैसा भी हो तो वो समझ जाएगा कि ये कुत्ता है, यानी उसमें वो कोई चेंज नहीं किया। तो अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया है, आत्मसात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अनुभव और धारणों को मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं स्कीमा के अनुकूल करके समझता है। यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं, देखिए इसमें उदाहरण क्या दिया गया कि मान लीजिए एक बच्चा जो गाय से परिचित है, वह भैंस को देखकर 4 पैर वाले जानवर गाय के मौजूद स्कीमा में अधिक जानकारी जोड़कर एक अनुभव के अनुकूल होगा। आगे देखिए, इसमें मतलब एक बच्चा है जिसने गाय देखा है और भैंस को देखकर कहता है कि ये भी एक गाय है, तो यानी वो कुछ भी चेंज नहीं किया है, तब हम उसे बताएंगे कि यह गाय, ये एक भैंस है, तो वह अपने आप ही दिमाग में बैठा लेगा कि हर 4 पैर वाला जानवर गाय नहीं होती है, यह भैंस है क्योंकि इसका रंग ऐसा है और देखने में ऐसी है। अब कक्षा में समझते हैं, जब शिक्षक नई अवधारणाओं को परिचित देते हैं तो अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं। जब कोई भी शिक्षक कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो जो आपके आसपास हो रही है या जिस चीज के बारे में आप जान रहे हैं उसी चीज के बारे में उसी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाता है। अगला है समायोजन एकोमोडेशन, तो इसमें बच्चा परिवर्तन करता है। ये जो आत्मसात होता है उसमें कुछ भी चेंज, आसान भाषा में अगर क्वेश्चन आए तो ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि जहां पे आत्मसात पूछा रहेगा वहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया रहेगा, लेकिन अगर एकोमोडेशन समायोजन आ जाएगा तो वहां पे वो चेंज कर देता है, यानी समायोजन में कुछ वो चेंज करेगा। तो देखिए, समायोजन एक नई वस्तु के साथ संतुलन करने की प्रवृत्ति, मतलब नई वस्तु में अनुकूलन होने के लिए किसी को समझ को बदल देना होता है। समायोजन तब होता है जब किसी व्यक्ति की नई स्थिति का उत्तर देने के लिए मौजूद योजनाओं को बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चा अपने चूसने के तरीकों को संशोधित करता है और एक नए खिलौने को चूसने को शामिल करता है। जब कभी आत्मसात करने की प्रक्रिया काम नहीं करती तो क्योंकि नए अनुभव किसी भी मौजूद स्कीमा में अनुकूल नहीं होते हैं और नए अनुभव के अनुकूल होने के लिए एक नया स्कीमा विकसित करना पड़ता है। स्कीमा क्या है, जब हम कोई वस्तु को पहली बार देखते हैं तो हमारे ब्रेन में स्कीमा बन जाता है। वही कहा गया है यहाँ पे, नया स्कीमा बनाने और किसी भी मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधित करके सूचना और करने की विधियां को समायोजित करने की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए आप चेन्नई में छात्रों की एक कक्षा में को वर्ष के लगभग 4 मौसम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास सर्दियों के मौसम के बारे में स्कीमा न हो, क्योंकि चेन्नई में सर्दी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए बच्चों को नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। नया स्कीमा का मतलब कि अगर कोई चीज आप नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसके लिए आपके ब्रेन में स्कीमा बनना जरूरी होता है। जब उसका स्कीमा बन जाएगा फिर दोबारा आप उस चीज को कहीं भी देखेंगे तो उसको पहचान जाएंगे।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए पार्ट को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये थ्योरी लंबी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। और आप लोग की एनसीईआरटी साइंस थ्योरी की क्लासेस और एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो आप लोग उस क्लास से जरूर जुड़े।